श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आखिर परिवर्तनीय एकादशी का जो दिन पड़ा है वो किस दिन है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं वीडियो में। सामने स्क्रीन में आपको एक इमेज दिख रही होगी जिस पे साफ साफ लिखा है मित्रों कि जो परिवर्तनीय एकादशी है इस बार कब पड़ रही है। तो 3 सितंबर को देर रात्रि 3:53 पर पड़ने वाली है। ठीक है, एकादशी की जो टाइमिंग है 3 सितंबर को देर रात यानी 3:53 पर शुरू होगी और इसका जो समापन है 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3 सितंबर को ही यह पूरे दिन एकादशी पड़ रही है और यह जो समय है यह उदया तिथि के अनुसार है। तो आप सभी लोग जानते कि वैदिक पंचांग के अनुसार जो उदया तिथि में समय पड़ता है उसी को हम सभी लोग मानते हैं। उसी के अनुसार पूजा इत्यादि या एकादशी होता है या प्रदोष जो भी जिस समय पे होता है उदया तिथि का समय ही माना जाता है। तो आप सभी लोग समझ गए कि 3 सितंबर को हम सभी लोग ये जो परिवर्तनीय एकादशी है उसको मनाएंगे। उस दिन हम लोग व्रत करेंगे, उपाय करेंगे, अपने घर में पूजा इत्यादि करेंगे। तो व्रत की बात किए तो यहाँ पर एक बात आ जाती है मित्रों कि बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि जो एकादशी का व्रत है उसे खोले कैसे, क्योंकि एकादशी में जो चावल खाना तो वर्जित होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मानना है कि जो व्रत का पारण किया जाता है वो चावल से ही किया जाता है। तो जी हाँ मित्रों, देखिए जैसे हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं वैसे ही सभी के जो बुद्धि होती है, मस्तिष्क होते हैं, सभी के भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हर कोई अपने अपने अनुसार चीज़ों को मानता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं विशेष कोई प्रसाद है या कोई विशेष वस्तु को खाकर ही आप एकादशी का व्रत का पारण कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी सुविधा के अनुसार व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ मित्रों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि जब हम व्रत का पारण करते हैं तो उसमें चावल के दाने का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करना अच्छा माना जाता है। तो आप सभी लोग चावल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एक इमेज दिखा रही हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि हम व्रत का पारण कैसे करेंगे। यह इमेज गूगल की है, आप सभी लोग अपने फ़ोन में आसानी से देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले तो सुबह स्नान करेंगे, अच्छे वस्त्र पहनेंगे यानी साफ़ सुथरे वस्त्र पहनेंगे, आप सभी लोग जानते हैं, और भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि करेंगे। एकादशी में कृष्ण भगवान जी, भगवान श्री हरि का पूजा किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो पूजा इत्यादि करने के बाद में आपको तुलसी दल का सेवन करना है। ठीक है, तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते का सेवन करना है। इसके बाद जो दान पुण्य जो भी होता है आपको पंडित जी को दान देना है या किसी ब्राह्मण को दान करना है। बहुत सारे लोग ब्राह्मण को भी दान करते हैं। आप जो भी जैसे भी अपने अनुसार पूजा इत्यादि अभी तक करते आए आप वैसे करिए। इसके बाद में सात्विक भोजन, कहते हैं जब किसी व्रत का पारण किया जाता है तो हमें हल्का भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल हमने कुछ नहीं खाया था तो आज आप इकट्ठे बैठ के 3 से 4 रोटियाँ खा लें या ढेर सारा कुछ खा लें। इससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और यह गलत तरीका भी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेवा मिष्ठान से अपना जो व्रत का पारण करते हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, आप चाहे तो भोजन के रूप में सूखा मेवा खा सकते हैं, आटे का कुछ खा सकते हैं या फिर चावल आदि का दान भी करें और इन सब चीज़ों का भी दान किया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखें कि भगवान को भोग लगाने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना है। ऐसा नहीं खुद बनाया बस खा लिया हो गया, नहीं मित्रों, पहले आप भगवान को भोग लगाएंगे फिर अपने व्रत का पारण करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला बहुत विशेष उपाय है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत पंडित लोग क्या करते हैं, हमें बताते हैं हमारी कुंडली देखने पे कि आपके जो ग्रह हैं वो ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही, आपके जो ग्रह हैं वो शांत नहीं है। तो शांत कराने के लिए वो लोग हवन इत्यादि पूजा पाठ कराते हैं। ठीक है, तो आपको आज क्या करना है, आपको लेना है 2 मुट्ठी चने की दाल। ठीक है, 2 मुट्ठी लेनी है, 2 दाने नहीं। ध्यान से सुनिएगा, 2 मुट्ठी चने की दाल ले लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे गुड़ छोटा डेला नहीं, इस बार आपको 1 डेला बड़ा सा लेना है। जो मार्केट से आप खरीद के लाते हैं बड़ी बड़ी बट्टी में मिलता है ना, वैसे ही आपको एक बड़ा सा डेला गुड़ का लेना है। 2 मुट्ठी चने की दाल, क्योंकि एकादशी का दिन है और आप सभी लोग जानते हैं कि नारायण जी को पीला जो चीज़ें होती कितनी अधिक प्रिय होती हैं। इसके साथ ही हमें दान दक्षिणा के लिए भी उसमें रखने के लिए कुछ पैसे से चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने स्क्रीन पे आपको 10 रुपये दिखाया तो आप 10 रुपये ही रखें। आप अपनी क्षमता के अनुसार आप 20 रखना चाहते, 50 रखना चाहते, 100 रखना चाहते, जितना आपकी इच्छा हो आप उतने पैसे ले लेंगे। तीनों चीज़ों की बात समझ गए, क्या क्या लेना है, गुड़ लेना है, चने की दाल लेनी है और कुछ दक्षिणा के
तौर पे आपको पैसे लेने। इसके बाद इन सभी चीज़ों के साथ ही में हमें एक पीला वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एकादशी का दिन है और हम यहाँ पर पोटली का निर्माण करने वाले हैं। पीला कपड़ा लेना है, साफ़ स्वच्छ होना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप नया वस्त्र ही खरीद कर लाएँ, ठीक है। उस कपड़े को ऐसे रख करके सबसे पहले चने की दाल रख लीजिएगा, उसके ऊपर जो आपने गुड़ लिया है उस गुड़ को रख लीजिएगा। इसके बाद जितना भी आपने पैसे लिए, जितने भी दक्षिणा के तौर पे, उन पैसों को इसी कपड़े को अंदर आप रख लेंगे सारी चीज़ों के साथ में। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस कपड़े की अच्छे सी पोटली बना लेनी। ऐसे पोटली बनाइएगा कि ये सामान आपके उपाय करने के दौरान खुले नहीं। अगर गांठ खुल गए तो सारी सामग्री आपकी बिखर जाएगी और आपका जो उपाय है वो खंडित हो जाएगा। तो अच्छे से आप पोटली बनाइएगा, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बना ली पोटली, अब क्या करना है, अब इस पोटली को उठाएंगे। आपके घर में श्री नारायण यानी भगवान विष्णु जी की मूर्ति कैलेंडर कुछ तो ज़रूर होगा, वहाँ पर आप जाइएगा। उनके समक्ष अपने ग्रहों को शांत करने का निवेदन करते हुए आपको इस पोटली को यहाँ पर रख देना है और 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लीजिएगा। अपने हृदय की बात कह दीजिएगा, जो भी आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है उसे ठीक करने का भी निवेदन करेंगे, ठीक है। इस पोटली को कम से कम आपको 5 मिनट तक यहीं पे रख के रहने देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पोटली को उठाइएगा। आपके घर के पास में मंदिर जहाँ पर पुजारी जी रहते हो, ऐसे देखा है ना आपने कि मंदिरों में जो हम जब कुछ प्रसाद ले जाते हैं तो पुजारी जी हमारे यहाँ से लेकर भगवान को अर्पित करते हैं, तो वही पुजारी जी, ठीक है। उस मंदिर में जाइएगा जहाँ पुजारी जी हों, वहाँ पर जाके आपको इस पोटली को पुजारी जी को दान करके चले आना है, ठीक है। कुछ और नहीं करना, आपको इसे बस पुजारी जी को दे दीजिएगा, यानी आप दान कर दीजिएगा। इसको करने मात्र से आपकी जो भी ग्रह दशा खराब चल रही है, उस वजह से जो आपको परेशानियाँ हो रही हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। तो एकादशी के दिन करने वाले पहले उपाय को आप लोग समझ गए। अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरे उपाय को करने से हमारे घर में बहुत बड़ा लाभ होगा। जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बात पे होते, जो झगड़े समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते, तो आपको क्या करना है, सामने स्क्रीन पे आपको हल्दी दिख रही है वो पिसी हुई, आपको ऐसे ही 1 से 2 चुटकी हल्दी लेनी, मात्र, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चुटकी आप हल्दी ले लेंगे। अगर खड़ी हल्दी मिल जाए तो उसे कूट कर अगर पाउडर आप बना सकते तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आप ऐसे ही ले लीजिए। इसके बाद में आपको तुलसी माता के गमले के पास जाना है। एक विशेष बात आप सभी लोग जानते, मैं बता दूं फिर से, कि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ का पत्ता, खासकर तुलसी का दल, बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता, लेकिन आपको उपाय में 2 पत्ती की आवश्यकता पड़े। अब आप लोग सोच रहे हैं मैं अजीब पागल हूँ, पत्ते पे उपाय करना है और तोड़ना भी नहीं, तो नहीं मित्रों, जब आप गमले के पास जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ पत्तियां खुद ही टूट कर नीचे गिर जाती, जो हल्की सी पीली हो जाती। आप 2 अच्छी अच्छी पत्तियां उठा लीजिए। एक पत्ती पे आपको उसी हल्दी की बड़ी सी बिंदी लगानी है, अपना नाम लिख करके, मतलब अपने नाम से, और दूसरी पत्ती पे आपको बिंदी लगानी है उस व्यक्ति के नाम से जिन 2 लोगों के मध्य में झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों पे। आप अपने लिए भी यह उपाय कर सकते हैं, अपने किसी इष्ट के लिए भी उपाय कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, दोनों ही पत्तियों पे दोनों लोगों के नाम लगे, यानी एक पत्ती पे पहले इंसान का नाम और दूसरी पत्ती पे दूसरे इंसान का नाम लिखने के बाद, पत्ती पे हल्दी का बिंदी लगाने के बाद आप इस दोनों पत्तियों को इसी गमले में समर्पित कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से इस तुलसी माता के गमले की कम से कम 7 परिक्रमाएं कर लीजिएगा मित्रों। दोनों लोगों के मध्य का झगड़ा समाप्त हो जाएगा, उनके मन में जो कड़वाहट है दूर होगी और मिठास खुल जाएगी। 2 उपायों की बात कर ली। तीसरे उपाय को बताने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। तीसरा उपाय जो हम सभी लोग करने वाले हैं, उसका फ़ायदा है हमारे घर में जो धन नहीं रुकता है, यानी माता लक्ष्मी आती हैं और चली जाती, तो ऐसे में आपको आज लेना है एक कमलगट्टा। अगर आपके घर में पहले से किसी उपाय का कमलगट्टा रखा हुआ है तो आप उस कमलगट्टे का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा नया कमलगट्टा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सभी लोगों को तैयार करना है पंचामृत, ठीक है। यही 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनता है, ठीक है। शुगर, मिल्क यानी कि चीनी, दही, दूध, घी और हनी, इन तीनों 5 चीज़ों की समान मात्रा यानी 1-1 चम्मच आप किसी पात्र में मिला करके पंचामृत का निर्माण कर लीजिएगा। और एक कमलगट्टा, साथ ही में 1 लोटा जल अपने घर का शुद्ध और उसमें गंगा जल, इतनी चीज़ें आपको लेकर के इस बार कहाँ जाना है, इस बार हम भगवान नारायण के पास न जा कर के महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे, ठीक है मित्रों।
आप यह उपाय अपने घर पे करना चाहते हैं तो घर पे कर सकते हैं। आपकी इच्छा अपने इस उपाय को घर के बाहर यानी मंदिर में करने की तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर पहुँच करके आपको उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। आपने जो पंचामृत लिया उस पंचामृत का सबसे पहले महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर हम सभी लोग लेपन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बहुत अच्छे से आपको उस पंचामृत का लेपन करना है महादेव जी की पिंडी के ऊपर, उनके त्रिपुंड तक में लेपन करने के बाद में जो आपने एक कमल गट्टा लिया है उसे अपने घर में हो रही धन की कमी को पूर्ण करने के निवेदन से इसी शिवलिंग के ऊपर यानी पंचामृत के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से समर्पित कर दीजिएगा और अपनी विनती अपनी कामना कहते हुए एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप से चढ़ा दीजिएगा मित्रों। चाहे जैसा आपके घर में धन की कमी हो रही हो वो पूर्ण होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है मित्रों। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।